अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, आज शो के आगाज़ में हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब। जी मियाँ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरीद साहब, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हमने आखिरकार दिन रात मेहनत करके अल्लाह ताला के बेपाया करम से हमने IMF की तमाम शराइत पूरी कर ली हैं। चले, अच्छी बात है, मगर पहले ये तो बताएं मियाँ साहब कि आप दिन रात मेहनत करके भी मौलाना फजलुर रहमान साहब को क्यों ना मना सके? फरीद, अगर तुम एंकर ना होते तो लेडीज बाजार में तुम्हारा मेहंदी लगाने का स्टॉल होना था। मियाँ साहब, हद हो गई है। मैंने आपसे सवाल पूछा है, जाती कारोबार के लिए मशवरा नहीं मांगा। यार, अभी तो इंटरव्यू शुरू हुआ है और तुमने शुरू में ही मनहूस बातें करनी शुरू कर दी। पहले लोगों को खुशखबरी तो सुना लेने दो। अच्छा जी, सुनाए खुशखबरी। हमने IMF की तमाम शराइत पूरी कर ली हैं और अब हमें कर्जा लेने में कोई रुकावट नहीं इंशाल्लाह, बल्कि मुझे तो दूर से जैसे आंधी आती हुई नजर आती है, इसी तरह कर्जा आता हुआ नजर आ रहा है। और जैसे हम आंधी आती हुई देख के घर के खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं, इसी तरह कर्जा आता हुआ देख के हमने तिजोरियों के, बटुओं के, बल्कि जुराबों के मुंह भी खोल लिए हैं। मियाँ साहब, जराबों के मुंह खोल दिए? हाँ, वो आपके लिए ही बताया है, क्योंकि आप जैसे लोग, मुझे पता है, जब ड्रामे की फीस मिलती है तो आधी फीस जराबों में घुसेड़ के घर दाखिल होते हैं। मियाँ साहब, तुसी अद्धे दी गल करदे, ए थैला ते सारे पैसे जराबां च पांदा जी। मियाँ साहब, कर्जा मिलने की इतनी खुशी, अभी तो इस कर्ज ने IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूर होना है। देखें फरीद साहब, ये कर्जा मिलना कोई मामूली बात नहीं है। आपको मालूम नहीं कि ये कितना मुश्किल काम था, कितनी मुश्किल शराइत रखी हुई थी IMF ने। बिल्कुल वैसी ही शराइत थी जैसी फिल्म के अंदर अमीर हीरोइन का बाप गरीब हीरो के लिए शराइत रखता है। बल्कि फिल्म के अंदर तो कई दफा अमीर हीरोइन का बाप फ्री में भी कह देता है कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। अगर यहाँ ऐसा नहीं है, IMF ने ऐसा नहीं कहा। IMF ने कहा कि जब तक आप शराइत पूरी नहीं करेंगे, कर्जा हरगिज नहीं मिलेगा। तो हमने वो शराइत पूरी करके दिखाई है, बिल्कुल। और हमने उसमें देरी भी नहीं होने दी, क्योंकि आप कई फिल्मों में देखते हैं कि अगर हीरो शराइत पूरी करते हुए देर लगा दे तो उसमें कोई और लड़की आशिक हो जाती है और बेचारा हीरो नई टेंशन में मुब्तला हो जाता है कि उधर जाने के उधर जाने। सर, आप कहीं अमिताभ बच्चन की फिल्म सुदागर की बात तो नहीं कर रहे? एग्जैक्टली वो गौरी साहब, अक्सर आपके मुंह से निकलता है एग्जैक्टली, मगर आपने बात ऐसी की है कि मेरे मुंह से भी निकल गया है एग्जैक्टली। मियाँ साहब, जिस तरह से आपको इतनी पुरानी फिल्में याद आ रही हैं, मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही मुश्किल शराइत थी। बिल्कुल। कोई ऐसी वैसी मुश्किल फरीद साहब, एक शर्त तो वो भी थी जो एक दास्तान में शहजादी अपने आशिक के आगे रखती है कि अगर मुझसे शादी करना चाहते हो तो फिर अंडे के साइज का मोती लेके आओ। बल्कि शहजादी ने तो अपने आशिक को मुर्गी के अंडे के साइज का मोती कहा था। IMF ने तो शुतुरमुर्ग के अंडे के साइज का मोती मांगा था हमसे। तो मियाँ साहब, फिर मिल गया इतना बड़ा मोती? कहाँ मिलना था गोगा साहब, फिर उल्टा हमने IMF वालों को समझाया। हमने कहा कि भाई,
मोती तो समंदर की सीप में से मिलता है, तो शुतुरमुर्ग को तो तैरना ही नहीं आता। वो मियाँ साहब वैसे भी शुतुरमुर्ग ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਂਡਾ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ है देखो ना, जेड़ा जानवर अपना अंडा नहीं चुकन देता वो मोती कितों चुकन देगा। चले जी, आप लोगों को मुबारक हो कि आप लोगों ने शराइत पूरी कर दी। अब तो ये बता दें कि मौलाना फजलुर रहमान ने आप लोगों के साथ किया क्या है। फरीद, इंग्लिश फिल्म में तुम्हारे जैसे बैरी जहाज के ड्राइवर होते हैं। ओ मियाँ साहब, इस हफ्ते का सबसे अहम, सबसे गर्म इशू मौलाना को मनाना था। उस हवाले से क्या हुआ ये बताइए। तो यार मैं आपको मुल्क की मईशत के मुतालिक बता रहा हूँ और आपको इस हफ्ते के गर्म इशू की पड़ी हुई है। आपने कौन सा गर्म इशू के साथ करेले गोश्त पकाया हुआ है? अच्छा जी, बताएं मुल्क की मईशत के बारे में। बहरहाल मैं तो रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता हूँ कि उसके ही बेपाया करम से, उसकी रहमत से और अवाम की दुआओं से जिस तरह हमारे पाकिस्तान के हीरो अरशद नदीम ने ओलंपिक में अपने नेज़े को 92.97 मीटर की छलांग लगवाई है, उसी तरह आपके इस खादम ने मईशत को पूरे 93 मीटर की छलांग लगवाई है। मियाँ साहब फिर तो बड़ी मेहनत की थी तुसी। ऐसी वैसी मेरी तो गौरी साहब पिंडियों में खलियां पड़ गई हैं। मियाँ साहब मैं आपकी पिनियाँ दबा दूंगा, बस आप महंगाई कम कर दें। आप फिक्र ना करें, महंगाई कम करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मगर आप ये जो पिनियां दबाने वाली बात कर रहे हैं, इसके हवाले से बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप भाई हैं हमारे। आप अगर पिनियां दबाएं तो वो आराम आने की बजाय डर लगना शुरू हो जाता है कि शायद पिन्नी के ऊपर कोई कीड़ा चढ़ रहा है। ओ मियाँ साहब, वो बेचारा गरीब आदमी महंगाई की वजह से तंग है, इसलिए आपकी पिनियां दबाना चाहता है। मैं अर्ज करता हूँ, जितनी पिनियां इसने दबानी हैं उतनी महंगाई तो मैंने बैठते ही 3 मिनट में कम कर दी थी। आपने देखा नहीं फरीद साहब, जो इंटरेस्ट रेट है वो इकट्ठा 2% नीचे आया है। इससे महंगाई मजीद नीचे आएगी। हमारी तो कोशिश है कि महंगाई को हम आवाम के घुटनों से भी नीचे ले जाएं। अगर महंगाई जो है ये पिछली हुकूमत की गलत पॉलिसियों को खा खा के बहुत तगड़ा पहलवान बन चुकी है। अगर इंशाल्लाह हम लगे हुए हैं, आप फिक्र ना करें, अल्लाह ताला की कर्म नवाजी से हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। और जिस कदर महंगाई नीचे आई है, मुझे लगता है कि मेरा धोबी पटरा कामयाब रहा है। और मैं ये आपको बताता चलूं कि इसी तरह महंगाई और इंटरेस्ट रेट नीचे आता रहा तो कारोबार बढ़ेगा, वो शादियाने बजेंगे, लड्डू बटेंगे। मियाँ साहब जहाँ लड्डू बटने हैं वहाँ की लोकेशन मुझे सेंड कर दीजिए ताकि दोबारा महंगाई हो जाए। मियाँ साहब, आपकी सारी बातें ठीक हैं, मगर ये जो आप कर्जा ले रहे हैं इसे उतारेगा कौन? उसके लिए भी हम एक बयानिया तैयार कर रहे हैं कि माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक के वाजिबुल अदा कर्जों को माफ किया जाना चाहिए। उसके लिए शायद फरीद साहब मुझे आपके ये हस्बे हाल के दानिश्वर भी कुछ दिनों के लिए चाहिए होंगे, ताकि इनकी शक्लें दिखा के मैं IMF के आगे साबित कर सकूं कि हमारे यहाँ माहौलियाती तब्दीलियों के कितने बुरे असरात हैं।
मियाँ साहब, सारा जोर माफ करवाने पर है, खुद भी मेहनत करनी है कि नहीं? मेहनत ही तो करनी है। इंशाल्लाह सारी कौम मिलके मेहनत करेगी। जी। उसके लिए मैंने तो अपने वजीर खुराक से ये रिक्वेस्ट की है कि 2 साल के लिए पूरे मुल्क में लस्सी बैन कर दी जाए, दही बैन कर दिया जाए, ये जमाइयाँ लेनी बंद कर दी जाएं और खराटों पे पाबंदी होनी चाहिए। हमें अब सुस्ती का मुजाहरा नहीं करना। हम जो एक दूसरे की कमर पे हाथ मारते हैं या एक दूसरे के हाथ पे हाथ मारते हैं, ये अब हमें छोड़ देना चाहिए। हमें सिर्फ मेहनत करनी चाहिए। और ये जो हम थड़ों पे बैठ के गलियों मोहल्लों में सोटी के साथ कमर पे वायलिन बजाते हैं, ये भी बंद करनी चाहिए। ये जो हम रोटी खोल दियो के बाद दौड़े लगाते हैं, ये बंद होनी चाहिए। और हम किस बेईमाना अंदाज में खुराक पे टूट पड़ते हैं। मैंने तो वजीर दाखिला से भी कह दिया है कि शादी में जिसके कुर्ते के ऊपर सालन गिरा हुआ देखे उसे गिरफ्तार कर ले। मैं गोगे तू ते हर ब्याज ही फड़ा जाएगा। हद हो गई है, हद हो गई है। हम इतने फारिग लोग हैं, हम दूल्हे की जूता छुपाई लेने के लिए 1.5 घंटा बहस करते रहते हैं। वो जिन्हें दी जुती होती अद्धी कीमत फड़ाओ तो निकलो तो। ओ माय गॉड, वाकई मियाँ साहब इसमें तो बहुत ही टाइम जाया होता है। तो मियाँ साहब इसके लिए आप क्या पॉलिसी बना रहे हैं? भाई ये तो सीधी सी बात है। दूल्हा जब जूता खरीदता है तो उधर से रसीद ले और वो अपनी जेब में रखे। जब उसका जूता छुपाया जाए वो रसीद दिखाए और जो रसीद पे पैसे लिखे हुए हैं वो सालियों को पकड़ाए और जूता पकड़ के वापस जाए। ओ माय गॉड, मियाँ साहब ये कानून पहले क्यों नहीं बनया? मैं 20 साल पहले 2000 दे बूटा का 15,000 रुपया दे के आया था। देखिए देखिए ये कितनी ज्यादती है। 15,000 रुपया तो गौरी साहब बूटों के अंदर आप खुद भी हो तो नहीं बनता। हमें फरीद साहब अब होश के नाखून लेने चाहिए। हमें अब इन फजूल रसूमात में वक्त जाया करने की बजाय मुल्क की हालात से लड़ने का सोचना चाहिए। हम अभी भी मदारी के सामने बैठ के बंदर के साथ लड़ने का सोच रहे होते हैं। अच्छा मियाँ साहब, वक्त जरा थोड़ा है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बैरिस्टर साहब जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं, वो ये कहते हैं कि मियाँ बरादरान के दरमियान दूरियां बढ़ चुकी हैं और दोनों भाई सियासी मफाद की खातिर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वो सीधे सुन ही नहीं सकते। देखिए मैं अब क्या कह सकता हूँ। बैरिस्टर साहब बहुत प्यारे आदमी हैं। वो लगता है किसी यूरोप दे छोटे मुल्क दे पिंड दा अंग्रेज है। ये इनकी ख्वाहिश इनके दिल में ही रह जानी है। अल्लाह के फजल से आज भी बड़े मियाँ साहब मेरे लीडर हैं। मैं उनकी गाइडेंस से चलता हूँ और हम अल्लाह के फजल से एक दूसरे के साथ उसी तरह शीरो शक्र हैं और मैं उसी तरह उनका अदब करता हूँ जिस तरह पहले करता था। आज भी वो फोन पे अगर कहें कि शबाज किथे में गोंगलू चौल पके ने तो मैं फौरन पहुंच जाता हूँ। ओ तो मियाँ साहब मैं भी पहुंच जाना जी। ठीक हो गए। मैं सिर्फ मियाँ साहब के कहने पे पहुंचता हूँ, तुम तो हर एक के कहने पे पहुंच जाते हो। अच्छा मियाँ साहब, एक खबर नजर से गुजरी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब नाराज होकर इस्लामाबाद से लाहौर वापस आ गए। क्योंकि आपने उन्हें यह बताया था कि आईनी तरामीम के सारे मामलात हुकूमत के कंट्रोल में हैं, मगर वो कंट्रोल में नहीं निकले। फरीद, अगर तुम पानी पूरी का ठेला लगाते तो तुम्हारा बहुत चलना था और तुम्हारे गोलगप्पे मशहूर नहीं थे होने। ये मशहूर होना था कि वो बंदा गोलगप्पे में मोरी बहुत अच्छी करता है। ये क्या बात कर रहे हैं मियाँ साहब? तुमने 2-3 दफा मेरे इंटरव्यू को
मोरी करके पंचर किया है। ओ मियां साहब, पंक्चर तो आपको मौलाना फजल रहमान साहब ने किया है, ये मुझ पे मुद्दा क्यों डाल रहे हैं? हाय। फरीद, भिंडी तोरी में से सुंडी निकल आए तो तुम्हारे जैसे बच्चे तालियां बजानी शुरू कर देते हैं। ओ मियां साहब, कुछ तो बता दें कि आपके साथ ये हुआ क्या है। सेगमेंट का वक्त खत्म होने वाला है। क्या? खवातीनो हजरात, हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यार जेलस ना हो, टार्जन को नए अंदाज से पेश करने का सोचें। इस टार्जन को कैसे पेश करें? स्लेट पे रख के पेश करें? अच्छा यार अजीजी, वो हमने नए अदाकार प्रिंस से 2-3 रोल करवाए ना, तो हमारा आर्टिस्ट नहीं है मुजफ्फर, वो यार मुझसे जिद कर रहा है कि मैं भी रोल कर सकता हूँ, कोई टिपिकल रोल मुझे दो, मुझे देखो जरा सा यार। तो ये बड़ी अच्छी बात है। हम तो खुद कहते हैं कि नए आर्टिस्टों को चांस देना चाहिए। हाँ, तो मुजफ्फर जो है वो भी है तो टैलेंटेड आदमी, बिल्कुल बिल्कुल। उसको भी अगर चांस दिया जाए तो वो अच्छा रोल कर सकता है, जिस तरह प्रिंस ने किए हैं। प्रिंस जचा है हाँ। बहुत ज्यादा। प्रिंस के हवाले से तो बहुत से मैसेजेस मौसूल हुए हैं कि अब अगला इसको मक्खी का रोल दें। प्रिंस पॉपुलर हो गया है यार। हाँ, वो अब मुजफ्फर जो है उसको भी वाकई करना चाहिए जरूर कोई ना कोई रोल। हाँ, तो मैंने उसको यही कहा है कि यार कोई मसला नहीं है, तुम्हें देख लेंगे, तो तुम आ जाओ, जो कैरेक्टर तुम करना चाहते हो, जो चाहते हो कि परफॉर्म करना, तो जो तुम्हें पसंद है उसका गेटअप करके तुम आ जाओ, हम तुम्हें देख लेंगे। अभी तो है किधर वो? अभी आ जाता है। आशान साहब, वो मुजफ्फर ने अगर गेटअप कर लिया है तो जरा भेजिए ना उसे। नहीं, टैलेंट तो उसमें है, चांस उसे मिलना चाहिए। जब मैं भी मुल्तान से आया था, मुझे भी किसी ने चांस दिया था, तो यहाँ तक पहुंचे। बिल्कुल, आओ भाई, आओ आओ मुजफ्फर। हैं? वाह जी वाह, मेरा ख्याल है फिल्म का नाम रखना चाहिए दे जा सखिया। ओ यार ठहर जाओ एक मिनट, नए बंदे को कंफ्यूज ना करो, मौका दो यार उसको, जरा कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? मुजफ्फर, क्या रोल करना चाहते हो तुम? टार्जन। मेरा ख्याल है ये टार्जन के एक्सरे है। टार्जन ने अभी बड़े दरवाजे से आना है। भाई मैं ही हूँ टार्जन। कर सकते हैं टार्जन का रोल यार। हाँ, इतना है कि फिल्म शुरू होते ही आवाज ओवरलैप करनी पड़ेगी। ये उस दौर की कहानी है जब जंगल में कहत साली फैली हुई थी। या फिर ये कहना पड़ेगा, खबरदार, पोलियो जंगल तक पहुंच चुका है। ये भी स्टोरी फिट होती है। यार जेलस ना हो, टार्जन को नए अंदाज से पेश करने का सोचें। इस टार्जन को कैसे पेश करें? स्लेट पे रख के पेश करें? और भाई टार्जन को तो शेर के साथ लड़ते हुए दिखाया गया है, और इस टार्जन को तो बिल्ली उठा के ले जाएगी। ओ यार, क्यों जेलस हो रहे हो? कंसीव तो करो, इसे जंगल में ले जाके सोचो तो सही। यार जंगल च ले जाके टार्जन क्यों गवाना जी? इतने 5-7 गमले रख के ते विच टार्जन छड़ दियो। हाँ जी, हाँ जी, जिस तरह लूडो का दाना नहीं छड़ दीदा। आए, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि फिल्म में तो दिखाते हैं कि जंगल में से गुजरने वाले मुसाफिरों की टार्जन मदद करता है। हाँ जी। इस टार्जन ने तो उल्टा मुसाफिरां नूं रिपोर्टां वहा के मदद मंगण लग पैना। कर रहे हैं फजूल गल्लां कर रहे ने, तुसी किसी और पार्टी ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਓ। बल्कि पार्टी नूं छड्डो, तुसी किसी और डॉक्टर नूं वहा लो। टार्जन पुत्र क्यों मुश्किलों च पैण रहा? इधर आ सीटां दा पैकेट लिया के मेरा। और जी मैं तो कहता हूँ यही जिद्दत है, अब टार्जन शैशे में भी दस्तयाब है। ओ यार कोई अकल नूं हथ मारो, वो टार्जन ते टाणियां नाल लमक लमक के सफर करता सी ना, क्यों इनू किसी दरख्त तो सुट के लत्त बांह तोड़ानी जी? फरीद साहब, मेरे को करैक्टर कराना जी या फिर मैं बदल लूंगा कपड़े? नहीं नहीं यार, करैक्टर तो तुमसे करवाना चाहते हैं, मगर हम ये जरा सोच रहे हैं कि तुम्हें फिल्म में दिखाएंगे कैसे। कहीं ये ऐलान ना करवाना पड़ जाए कि हजरात, आज खाली पेट होने की वजह से टार्जन नजर नहीं आएगा। रूहते टार्जन कमेटी बैठी हुई है,
जो ही टार्जन नजर आया हम आपको बताएंगे। ਉਹ ਭਾਈ ਟਾਰਜ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਚੰਦ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਲ ਤੇ ਕਰਾਓ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਆਹੋ ਯਾਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਲਓ ਲਿਖਾ ਲਓ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹਰਜ ਮਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੁਮਾ ਨਹੀਂ वैसे हो सकता है हाँ। मैं उस वक्त से ये सोच रहा हूँ कि टार्जन चूंकि एक एक्शन हीरो है, हाँ जी। तो इसकी फाइटें जो हैं वो शेर से तो बनती नहीं। अच्छा। वैसे ही बुरा लगेगा। हाँ जी। वैसे ही अच्छा नहीं लगेगा ना जी। और चूंकि फिल्म बाकी भी तो करनी है, सही। शेर से फाइट करा के वो फिल्म तो नहीं ना बंद करानी। हाँ, एक फाइट इसकी पड़ सकती है गुलेरी से। ओ गुलेरी से? हाँ, गुलेरी इसके हाथ से बेर छीन के ले जाए और फिर ये नेजा पकड़ के उसको चेस करे। डन 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 डन। गुलेरी ऐसे दरख्त पे चढ़ गई है, ये भी पीछे चढ़ा है। गुलेरी ने उतो ही दूजे दरख्त ते छाल मारी है, इन्हें भी उतो ही छाल ते नहीं बजी ये कोलों। ये उसी दरख्त से फौरन नीचे उतरा और दौड़ के अगले दरख्त के पास गया ऊपर चढ़ने के लिए। गिलहरी ने ऊपर से बेर खा के उसकी गिटक फेंकी है नीचे, इसके सर में लगी है और ये बेहोश हो गया। आज से एक बांदरी ने 1122 वालों को फोन किया है, एम्बुलेंस आई है और उन्होंने टार्जन को केले के पत्ते पे रखा और एम्बुलेंस में ले गए। और एम्बुलेंस ऐसे लॉन्ग शॉट में निकली है तो उधर इंटरवल हो गया। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਟਾਰਜ਼ਨ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਓਗੇ ਗੁਲੈਰੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਾਦੀ ਲੜਾਈ ਏ ਮੈਂ ਟਾਰਜ਼ਨ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਲੜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜਾਓ जी मैं क्या ना तेने को कागज से लिखा लो बल्कि मैं तो ना कागज मंगा लो तो टार्जन नाल ही लिख लवो। अजीजी वैसे इस टार्जन ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। मैं सुनिया कि हाथी दी सुंड च टार्जन वड़ जावे ते हाथी मर जांदा है। ओ भाई कुछ खुदा का खौफ खाओ, वो चूटी से मुतालिक कहते हैं। हाँ, वो चूंटी हाथी की सुंड में घुस जाए तो हाथी मर जाता है। हाँ। ये टार्जन नहीं, टार्जन तो बेचारा आप चूंटी को बचता फिरदा और टार्जन पुत्र मुड़ जाए इस काम तो साढ़े को पहले कास्ट घट है। फजूल बात ना करो, वो भी बेचारा काम के लिए ही कह रहा है। एक करैक्टर उसके ज़हन में बैठा हुआ तो वो करवाओ उससे। हाँ। सिचुएशन सोचो, बिल्कुल अच्छी अच्छी को सिचुएशन, लड़ाई झगड़े सोचो। टार्जन के जंगल में क्या हो सकते हैं? तो शेर का दरबार लगा हुआ है जंगल के बादशाह का, वहां पे चूहा दरखास्त लेके गया, क्या देखो जी टार्जन ने मेरी खोट से कब्जा कर लिया। ਆਏ ਜਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਇਹ ਟਾਰਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਆਂਡੇ ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। टार्जन अगो बादशाह नु कह रहा है, बादशाह सलामत है, मेरी सेहत लो वेखो मैं पीना आंडे। ਸਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ मैं किधर उठे किसी और प्रोडक्शन वाले नाल गल कर लेंगा काम यार एक मिनट ठहरो ठहरो, तुम हमारे आर्टिस्ट हो, किसी और प्रोडक्शन हाउस में जाके क्यों काम करोगे? रुको एक मिनट। और यार फजूल बातें ना करो, सीरियस हो जाओ बिल्कुल। मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, यार फिल्म बनाने का सोचो, ये यहीं रहेगा, इसी के साथ फिल्म बनेगी। ठीक है बना लो, वो बना लो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ तो तुसी फिल्म की तुसी स्वेटर भी बना सकते हो। क्योंकि टार्जन दे नाल एक नेजा भी है। अजीजी बाज आ जाओ, फिल्म का नाम बताओ, क्या फिल्म बनेगी? टार्जन और उसकी बेबसी। टार्जन और कक्की कीड़ियां। टार्जन जिसका है पहचान के ले जाए। उफ, कुछ खुदा का खौफ करो यार, तुम सब बड़े अक्लमंद आर्टिस्ट हो यार, बड़े सीनियर लोग हो यार। यानी टार्जन एक अफसानवी किरदार है भाई, जिससे बहुत दिलेर और ताकतवर दिखाया गया है। तो दिखाओ ना, असी कदों कुछ कह रहे हैं, उन्हें दिखाओ भी तो सही ना दिलेर और ताकतवर। यार तुम इसकी अब क्या दिलेरी दिखाएंगे? टार्जन प्याज छीलते हुए या टार्जन केले का छिलका खींचते हुए? ओ भाई ये टार्जन है, टार्जन, इसकी शेर से लड़ाई दिखाओ। ओ फरीद साहब शेर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, शेर हड्डियां खांदा नहीं। मुजफ्फर इन्होंने बाज नहीं आना, जाओ तुम बदल लो कपड़े। फिल्म आप नहीं बनानी आंदी
ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਪੈਕਅਪ। नाजरीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। जेम्स बॉन्ड भाई, खुशखबरी शादी नहीं होती, साथ मिठाई भी होती है। राणा शान साहब, हाँ जी 1 किलो गोगा जी के लिए जहरीले लड्डू मंगा लीजिए। नाजरीन आइए देखते हैं आज अजीजी के पास कौन सी खबर है। नायरीन न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 कहता है अज खुशियां दे ना मैनू चढ़ गए ने हाल, वाह 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 मैनू चढ़ गए ने हाल। क्या वाह, कहने? वाह, वाह। खबर नहीं है, खुशखबरी है, खुशखबरी। जल्दी सुनाओ, जल्दी हाय सुनाओ। हाय हाय हाय। जेम्स बॉन्ड भाई, खुशखबरी शादी नहीं होती, साथ मिठाई भी होती है। राणा शान साहब, हाँ जी 1 किलो गोगा जी के लिए जहरीले लड्डू मंगा लीजिए। वाह 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 वाह। अजी खबर पेशे खिदमत है। हाँ जी बर्तानिया में चोरी चकारी की वारदातों पर होने वाली कॉन्फ्रेंस के दौरान हाँ। बरतानवी क्राइम की वजीर डियाना जॉनसन का पर्स चोरी हो गया। हाय, हाय, हाय। वाह 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 वो तुम क्यों उस पे खुश हो रहे हो? भाई जी, कल्ला बंदा फेल होवे ना ते ओनू गम हुंदा है, हाँ। नाल महल्लेदार भी फेल हो जान ते बड़ी खुशी हुंदी। अच्छा, और जरा सुने। जी जी। बताया जा रहा है कि ये दिलचस्प वाकया उस वक्त पेश आया जब वजीर साहिबा कॉन्फ्रेंस में पुलिस के दर्जनों अफसरान के सामने चोरी की वारदातों पर इजहारे ख्याल कर रही थी, और कॉन्फ्रेंस पुलिस एकेडमी में ही हो रही थी। ओए होए 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 होए। चोरा नू पै गए मोर। मैं कहता हूं जी, मुझे इतनी हंसी आई है हाय हाय। और उस वक्त से मेरी हल्की हल्की शर्मिंदगी भी कम हुई है। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਡਈ ਸੀ। हाय हाय। ਉਹੀ ਗੱਲ, ਚੋਰ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਗਾਈ ਤੇ ਉਹੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। हाय हाय। वैसे तो बहुत बहुत बड़े लोगों के साथ इस तरह की वारदातें पूरी दुनिया में होती हैं, हाँ जी हाँ जी। मगर ये इसलिए ज्यादा अनोखा वाकया है हाँ। कि वो बेचारी चोरी के खिलाफ ही तकरीर करन डई। हाँ जी। तो उन्होंने नहीं पता कि पिछो चोर कम बहा गए हैं। बल्कि मुझे ये लगता है कि चोर ने सोचा होगा कि यार ये को तकरीर का बदला मैं आज जरूर लेना है। ओए हाँ अजीजी, इसलिए ये वाकई मजे का खेज खबर है। हाँ, वैसे तो ये इस तरह की बड़ी बड़ी वारदातें बड़े बड़े लोगों के साथ अक्सर होती हैं। हाँ जी। 2020 में भी एक चोर ने ना जी बकिंगम पैलेस से 2 मेडल चोरी करके ये मेडल ऑनलाइन फरोख्त के लिए पेश कर दिए थे। फिर पता चला कि वो मलका का ये खादम कैंटो है, अच्छा। और उसने महल से और भी चीजें चोरी की हैं, जिनमें महंगे चश्मे, तस्वीरों के फ्रेम और दीगर अशिया भी शामिल है। मतलब जो घर का बंदा कोई उसको चोरी की आदत हो, हाँ। तो वो फिर अक्सर कोई ना कोई छोटी छोटी वारदातें डालता रहता है। अच्छा, 2020 में मराकशी बादशाह के महल से जी जी। 36 कीमती घड़ियां चोरी हो गई थी। पकड़े जाने पर अदालत ने 45 साल शाही मुलाजमा को महल से चोरी करने के इल्जाम में 15 साल कैद की सजा सुनाई कर। यानी देखो ना, तो 36 घोड़ियां चोरी करके माई बैठी। हाँ। ਲੋ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। हाँ जी, जाहिर है, जिसको मैं वही कह रहा हूँ ना, आदत है। हाँ जी। वो क्या कहते हैं कि आदत पई कुड़ी नु ना गई बुढ़ी उड़ी नु। हाँ। वो आदत पड़ी हुई है, वो तो जिथे मर्जी हो उन्हें अपनी आदत पूरी कर लेनी। करेगा। अब ये देखें कि 2019 में बर्तानिया के ब्लेनहैम महल में जी जी। नुमाइश लगी थी। अच्छा अच्छा। चोर उस नुमाइश से खालस सोने से बना शाही टॉयलेट चोरी करके ले गए थे। हाँ हाँ, 18 कैरात सोने से बना हुआ था वो। ओए। बड़ा अनोखा कम्बोर्ड था और उसकी कीमत को 50 लाख डॉलर थी। इस पे तो मेरा ख्याल है हॉलीवुड में एक फिल्म भी बनी हुई है। अच्छा अच्छा। बल्कि उस फिल्म का वो सीन चोरी करके हमारी भी एक फिल्म में डाला गया था। अच्छा। मुझे याद आ रहा है। हाँ ਯਾਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਵੈਸੇ ਇਸ ਚੋਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। है? ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕਮੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ? ਉਹ ਕਮੋਡ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ये इसने गुस्सा निकाला है।
हाँ, खिंच मुझे भी चढ़ी थी ना, इसलिए मैं समझ गया हूँ कि गौरी को भी गुस्सा चढ़ गया। मैं भी ये सोच रहा था यार कंबोड सोने का बनवा लिया, करना तो वही काम है जो कंबोड च हुंदा है, क्यों इन्ना सोना ओदे ते लवाता है। हद हो गई तेरे वाली। अच्छा, एक और मुझे बात याद आ रही है, कोई मेरा ख्याल है 2021 में चोरों ने शाही किले से स्कॉटलैंड की मलका मैरी की तारीखी तलाई तस्बीह अच्छा और 10 लाख पाउंड मालियत के नवादरात चोरी कर लिए थे। फिर 2022 में कनाडा के वफाकी वजीर बराए इंसाफ की गाड़ी चोरी हो गई। बड़ा इंसाफ हुआ जी। मैंने कहा भाई जी तुसी इंसाफ करो तो साढ़े नाल इंसाफ है ही कि गड्डी यही ले जाने। और आप ये हैरान हो गए सुन के कि उसकी गाड़ी एक नहीं 2 मरतबा चोरी हुई है। ओह, अच्छा। अच्छा, कुछ दिन पहले हमारे यहाँ भी हाँ जी, हाँ जी। ये मुरीद के में नमाज जनाजा में शिरकत के दौरान वफाकी वजीर एहसन इकबाल साहब का मोबाइल फोन चोरी हो गया। तो इस गल चुप कर बेचारे के शरीफ आदमी ने हो हाँ। को बेचारा वो जिहा वजीर हुंदा उन्हें रौला पा देना ही यार ढूंढो यार मेरा मोबाइल, उसमें तो चंद वीडियोस भी हैं। ते हसन इकबाल साहब ने शरीफ आदमी उन्हें क्या उन्हें लै जा जिहड़ा आप नवा ले लेना। वैसे हमारे यहाँ भी इस तरह के बड़े लोगों के साथ वारदातें होती रहती हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसी साल मार्च में रावलपिंडी में कार चोरों ने गिलगित बल्तिस्तान के वजीर तलीम जो थे गुलाम शहजाद आगा, हाँ हाँ, उनकी सरकारी गाड़ी चोरी कर ली थी। और जब वो पकड़े गए तो पता चला जी इन्होंने कुछ 4 मजीद सरकारी गाड़ियां चोरी की हुई हैं, वो भी उनसे बरामद हुई। यानी वो सरकारी कार चोर स्पेशलिस्ट थे। फिर 2019 में वफाकी वजीर खालिद मकबूल की गाड़ी MQM के मरकज बहादुराबाद के बाहर से चोरी हो गई थी। देखो ना जरा, चोर ने क्या मौजला वो तुम MQM वाले हो तो मैं की करा। अच्छा, 2016 में वजीर आला सिंध के मशीर थे गुलाम अली शाह जिलानी। अच्छा, उनका मोबाइल फोन भी उस वक्त चोरी हुआ था जब वो तकरीर कर रहे थे। ख़वातीनो हज़रात, हम इंशाल्लाह सारा सिस्टम सीधा कर देंगे, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, लोगों की हिफाजत करेंगे, लोगों को लूट मार से बचाएंगे। और ये भी मैं बताता चलूं कि मेरा मोबाइल के लौट ले आए। अजीजी, अगर बड़े बड़े लोगों के साथ ये हाल हो रहा है तो आम आदमी का क्या हाल होगा? ਉਹ ਯਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਪਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਗੋਗੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲੈਗ ਪੀਸ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੋਗਾ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੋਗੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਸੀ। यार ऐदू बड़ी ट्रेजेडी की हो सकती है कि लेग पीस गोगे के हाथ में है और मुंह यकीनन खुला होगा। भाईजान चोर नहीं ले गया, चील ने झपट्टा मारिया सी। ओए हाय हाय ਯਾ ਚੀਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਚੋਰ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਮੇਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। और चलो चील दे नसीब सन, चील ने खा लिया। हाय गोगा इसीलिए बेचारा मुतमईन है कि चलो लेग पीस ले गई है, कोई गल नहीं, शुक्र है वेग नूं झपट्टा नहीं सु मारिया। यार आप लोग गोगे को रो रहे हैं, अमेरिका के सदर जो बाइडेन के साथ वारदात हुई है। अच्छा जी, उसकी भी कोई वेग उतार के ले गई? और नहीं यार, अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो तैयारा होता है ना वो एयरफोर्स 1 कहलाता है। अच्छा उसमें से कीमती अशिया चोरी हो गई। अच्छा, पता चला तो थल्थल्ली मच गई, दौड़े लग गई। तहकीकात के बाद पता चला कि वो कीमती अशिया सहाफियों ने चुराई हैं। हाय 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 हाय, ये तो इधर नहीं था अनाउंस करना यार। कीमती अशिया में सदारती मोहर वाले तकिए, प्लेटें, ग्लास, ये सब शामिल था। मोदी तो यार खैर है। अजीजी, चोरी चोरी है, वो कोई भी करे। हाँ। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। सब कुछ ऑनलाइन हो गया लेकिन थप्पड़ अभी भी जाकर मारना पड़ता है। ले जी, मजे मजे की मीम सुने जो हमने सोशल मीडिया से इकट्ठी की हैं। आहा, ये देखें।
गरीब की खारिश को खुरक और अमीर की खारिश को स्किन एलर्जी कहते हैं। ये तो मेरा ख्याल है किसी उस गरीब ने साड़ निकाला है जिसको खुरक पड़ी हुई है। भाईजान, आप मीम बनाने की बजाय तकरीबन एक दिन छड़ के एक दिन जरूर नहा लिया करें। ये जिसकी भी मीम है दो, ये कौन सी बताने वाली बात है? सीधी गल है, पंजाबी च खुरक की कहना उन्हें, वो अमीर होवे गरीब होवे। सही बात है। तो जो जरा इंग्लिश टैप बंदा है वो कहेगा कि मुझे स्किन एलर्जी हुई है बात। हालांकि काम दुआ का इको ही है। ना दे नहीं। ये ले यार, अगली मीम देखें। सब कुछ ऑनलाइन हो गया लेकिन थप्पड़ अभी भी जाकर मारना पड़ता है। वाह वाह। कोई बात नहीं, जितनी तेजी से साइंस तरक्की कर रही है मुझे लगता है कि थप्पड़ भी ऑनलाइन हो जाएगा। वो कैसे? भाई जी, ये मैं खबर सुन रहा हूँ, ये जो सौदा मंगाते हैं ना हम, ये जब अपना वो डिलीवरी बॉय देने आता है, ये मैंने सुना है कि आगे आहिस्ता आहिस्ता रेजिस के साथ सौदा भी आपके घर खुद ही पहुंच जाया करे। तो जो अगर सौदा सलब पहुंच गया तो थप्पड़ भी पहुंच ही जाएगा। फिर तो मोबाइल से और लैपटॉप से ही थप्पड़ निकला करेगा। नाल जरा ऑनलाइन दसना पेगा कि जेड़ा थप्पड़ वजना उसकी उंगल कितनी मोटी होगी। फजूल बात ना करो यार, अगली मीम देखो जी। ये ले। काश हम 1947 में पैदा होते, हालात तो सेम ही हैं, कम से कम कायदे आजम से ही मिल लेते। ये हो ना यार, ऐसा दुखी होया है बेचारा। दिल जले लोग यार, दिल जले। उस वक्त भी खजल खराबी हो रही थी 47 में, तो इस वक्त भी खजल खराबी हुई है। कायदे आजम से तो जरा हाथ मिला लेते, और अगर कायदे आजम से हम हाथ मिला लेते तो उन्होंने जरूर कहना था बंदा बन जा, मैं तेन दस चढ़। जिन्नी देर तक तो बंदा ना बने हालात ठीक नहीं होने। ये मैं सोचता हूं कि अगर 4 दिन और अल्लाह ताला जिंदगी अता कर देता कायदे आजम मोहम्मद अली जना को, और वो कौम को कुछ मजीद एजुकेट कर जाते, कुछ तरबियत कर जाते, तो मुल्क के ये हालात ना होते। चूंकि इन हालात में सबसे ज्यादा कसूर मैं समझता हूँ हम लोगों का है, हम आवाम का है। आप जिस मर्जी शोबे में झांक के देखें, सत्यानाश हमने खुद किया है। अभी मुझे कोई पूछ रहा था कि भाई जी हम हर सौदा सलब पे हर चीज खरीदते हुए टैक्स देते हैं, अगर अब तो वो हुकूमत के पास इकट्ठा नहीं हो रहा। मैं भाई जी असी तो दे देने, अगो दुकानदार भी तो अगे पहुंचावे। मैंने कहा आप कितना सौदा सलब लेते हैं और कितनी दफा दुकानदार आपको पक्की रसीद देते हैं, अपना छपा हुआ मेन्यू कितनी दफा आपको पकड़ाते हैं कि लो जी तुम इन्ने का सौदा ले आए। ये तो कई दफा इश्तेहार चले हैं, कई दफा ये बहसें हुई हैं कि खुदा के वास्ते जब आप कहीं सौदा सलब लेने जाते हैं, किसी होटल में जाते हैं, कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं जी, तो वहां से पक्की रसीद लें। पक्की रसीद का मतलब है कि वहां होटल के नाम की रसीद लें। आप अगर मांगे भी रसीद तो आपको कच्चे कागज पे लिख के फड़ा देते हैं। सही बात है, जो कोई सबूत नहीं है। बिल्कुल यहीं से सौदा खरीदा है और आपने इतना ऊपर टैक्स भी दिया है, और आगे ये दुकानदार जिम्मेदार है इस टैक्स को हुकूमत तक पहुंचाने का। अजीजी, इसीलिए हुकूमत ने ये ताजिर दोस्त स्कीम मुतारिफ कराई है, लेकिन ताजिर इसमें आना नहीं चाहता यार। और नहीं जी, उन्होंने किस लिए आना है, उनका तो प्रॉफिट डबल हो गया है। एक तो जो चीज बेची है उसका प्रॉफिट, दूसरा जो टैक्स लिया है गाहक से वो भी कोली। अच्छा, ये एक सोशल सी मीम है और बड़े मजे की है, ये देखें। तारीख गवाह है, पाकिस्तानी औरतें मेहमानों के लिए वो गिलास लेती हैं जिसमें कोल्ड ड्रिंक कम आती हो। ये भी को बड़ा सड़े आ भाई जी। ये लाजमन सौरे वाल जाता तो उन्होंने निके निके गिलास रखे, या फिर वो जान के कावे वाले कप च इहनूं कोल्ड ड्रिंक देंदे ने। लो भाई जी चख लवो, जो ठीक हुई तो फिर मंगाने। नहीं यार, वैसे इस बंदे की रिसर्च बड़ी अच्छी है। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है, चूंकि एकदम सामने मंजर आ गया है। ये अगली मीम देखें।
जब घर में थोड़ी सी इज्जत मिलना शुरू हो जाए तो रिजल्ट आ जाता है। वाह 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 वाह, क्या करें। क्या स्कूल और कॉलेज का यमाना याद आ गया। ਹਾਏ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਇਧਰੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੰਦਰ ਵੜਦਾ ਏ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਹੁੱਸੜ ਹਬਸ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਕ ਤੇ ਲਾਸਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਅਜੀਬ ਘਬਰਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तेरा इस गल नाल की तल्लक है? अगर कोई तंदूर की बात हो रही है या कोई थड़े की बात हो रही है, ये तो स्कूल कॉलेज के रिजल्ट की बात हो रही है, जहां तुम्हें किसी ने घुसने भी नहीं कभी दिया। हाँ, तुमने ये मुझे बाखुदा खुद सुनाया हुआ है कि मैं कॉलेज की कैंटीन पे नान देने जाता था। अच्छा, लेकिन यहाँ तो मुझे इसलिए बिठाया था कि जो आपने हर बात में बोलना है। हम अगर उस बात में बोलो ना जिसमें सूट करते हो। ये देखें यार, बिजली के बिलों के झटके इतने शदीद हैं कि अक्सर लोगों को जल्जले का पता भी नहीं चला। बिल्कुल सही। हाय 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 हाय। अब तो हर किस्से में, हर मामले में, हर झगड़े में बिजली के बिल का जिक्र जरूर हो रहा है। किसी ने पूछो ना, भाई जी ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? नहीं यार, बस मेरे ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਗਣੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੋ ਆਇਓ? ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹ ਜੀ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜਨਾਬ, ਸਾਲगिरह कीती है तो बिल आ गया 48,000। अजीजी, मैंने खुद बिजली के बिलों की वजह से मैनिक्योर पेडिक्योर कराना छोड़ दिया। कराती हो मैनिक्योर पेडिक्योर, तुम इंश्योरेंस कराओ अपना। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।